यदि आपको बार बार मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, आप मेंटली इनस्टेबल है, अभी इस पल ये सोच रहे हैं, अगले पल ही आपको गुस्सा आ जाता है, अभी खुश है, अगले ही पल आपको किसी पे गुस्सा आ जाता है, बिना कारण की चिंता और तनाव हो जाता है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अफेक्टेड हो जाते हो, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, किसी ने कुछ कहा फटाफट खुश हो गए, किसी ने कुछ टोक दिया तुरंत दुखी हो गए। जीवन में एक्साइटमेंट की कमी रहती है, और एक्साइटमेंट आता है तो इतना आता है कि आप कंट्रोल किए बगैर या एक्सप्रेस किए बगैर रह ही नहीं पाते हो, आप स्टेबल नहीं रहते हो। मतलब या तो बहुत खुश हो गए या तो बहुत दुखी रहोगे। ये चंद्रमा ग्रह के प्रॉब्लम है। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। यदि आपको जीवन में बार बार अलग अलग तरह के इमोशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपकी नींद बार बार खुलती है, सोने के बाद भी आपको बहुत थकावट महसूस होती है, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, इमोशनली हमेशा जब तक कि दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो जाते या अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर लेते, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अकेलेपन से बहुत डर लगता है, आपकी मदर की हेल्थ अक्सर ख़राब रहती है, या फिर आप मदर के साथ हमेशा कुछ चैलेंजेस फेस करते हो, लाइक आप अपनी बातें उनके साथ बहुत दिल खोल करके शेयर नहीं कर पाते हो, इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहते हो, संबंधों में गलत फहमी हो जाती है, आप कहना कुछ चाहते हो, सामने वाला समझ कुछ जाता है, या सामने वाले ने कुछ कहा आप कुछ और समझ गए, आप कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हो, आप कई बार तांत्रिक प्रक्रिया का भी शिकार हो जाते हो। मैंने तांत्रिक प्रक्रिया क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो वो राहु के अफ्लिक्शन में आया होता है, जब राहु के अफ्लिक्शन में आता है तब तंत्र प्रक्रिया आपके ऊपर होती है। आपको अक्सर चेस्ट, आपके लंग्स या आपकी बॉडी में लिक्विड की इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये है कुछ सिम्टम्स जिसको देख करके आप अपनी बॉडी में चंद्रमा ग्रह की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपके चार्ट में चंद्रमा ग्रह उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, खराब स्थिति में है, किसी मलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भोजन में खीरा खाना चाहिए, ऐसे आइटम्स खाना चाहिए जिसमें लिक्विड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। आप जितने भी रसीले फल होंगे, ऑल्दो रसीले फलों को हम वीनस के साथ, शुक्र के साथ जोड़ते हैं, बट क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी है तो मून भी देखा जाता है। आप ऐसे फल फ्रूट खाइए जिसमें कि लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है। आप दूध पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, राइस खाइए, आप वाटर इनटेक दिन में खूब करिए। इससे आपको बहुत अंतर लगेगा। जो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन जनरेट होता है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन। तो हमारी बॉडी में जब बहुत नेगेटिविटी हो जाती है तो हम जब वाटर पीते हैं तो वाटर से लगातार हमारी बॉडी से नेगेटिविटी निकलती है। आपने देखा होगा कई सारी प्रक्रियाओं में कहा जाता है यदि आप मंत्र जाप करो तो बगल में एक गिलास पानी रख लो, फिर मंत्र चैंटिंग करो। आप मंत्र से पानी से बहुत जगह की नेगेटिविटी क्लीन करते हो। आप अपने घर में पोछा लगाते हो, उसको भी नमक डाल करके पोछा लगाते हो, तो उसमें हर जगह पानी का यूज हो रहा है। पानी जो होता है स्वच्छता का प्रतीक होता है, कहीं की भी नेगेटिविटी हटाने का प्रतीक होता है। तो इसलिए आपको पानी का यूज अच्छे से करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वेस्टेज ऑफ वाटर करेंगे। आजकल क्या होता है, लोग एक्वागार्ड लगाते हैं अपने घर में, और एक्वागार्ड का जो पानी डिस्चार्ज होता है वो इतना वेस्ट होता है। तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद योर मेंटल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों के मुंह से, अरे पानी वेस्ट मत करो, धन खराब होता है, मनी लॉस होता है, जाके नल बंद कर दो, नल लीक नहीं होना चाहिए। ये सब खराब सिम्टम्स होते हैं। तो उस तरीके से आपने समझ लिया कि खाने में हमारे को कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि आपका चंद्रमा मजबूत हो। उसके अलावा आप अपनी माँ या माँ के समान जितनी भी स्त्रियां होती हैं, विधवा स्त्री हो गई, आपकी मौसी हो गई, बड़ी बहन हो गई, उन सब के साथ मधुर रिश्ते बनाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे को मानसिक शांति देती हैं, वो हम लोगों को इमोशनली समझती हैं।
जब हमारे को कोई इमोशनली समझता है, चाहे वो हमारे लिए कुछ कर पाए या न कर पाए, बस कोई बंदा आपको सिर्फ समझता है तो ही आपको बहुत ज़्यादा सुकून का अनुभव होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपनी माँ से हर बार शेयर करता है। उसकी माँ कहती है चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो आगे बढ़ जाता है। तो उसको उस वक्त के लिए लगता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो या ना हो, बट वो पॉजिटिविटी के साथ इमोशनली स्टेबल होकर के आगे बढ़ने लग जाता है। तो इस कंडीशन में जब भी कभी आपका चंद्रमा ग्रह अफ्लिक्टेड हो, तो उस कंडीशन में आपको दूध, चावल, खीर, चीनी, चांदी, मोती, सफ़ेद चंदन, शंख, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल और घी, इन सारी वस्तुओं में से किसी एक चीज़ का दान करना चाहिए। आप यदि खाने वाली वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी वेट से 2-4 किलो ऊपर ही दान करें, लेकिन यदि आप बाकी जो चीज़ खाने वाली नहीं है उनका दान करें तो 5 चीज़ों का आप मिला करके सोमवार के दिन दान कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है चंद्रमा ग्रह को लेकर के वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो क्लीन हो जाएगी, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा आप एकाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः जाप आपको मंडे के दिन शुरू करना है। शाम के वक्त, संध्या के वक्त आप साफ सुथरे कपड़े पहन के, सफ़ेद रंग के यदि कपड़े पहन सकते हैं तो पहन करके आसन पर बैठ जाइए और भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए एक घी का दीपक जलाइए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए। आप तांत्रिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये मंत्र बहुत जल्दी इफेक्ट देता है, बस इसको सही विधि विधान से, सही किसी गुरु की निरीक्षण में करना चाहिए। जप संख्या वैसे तो 11,000 है, लेकिन कलयुग में जप संख्या 4 गुना होकर के 44,000 हो जाती है। तो आपको 44,000 प्लस हवन करना चाहिए। हवन यदि नहीं कर सकते हैं तो 10% ऑफ 44,000 विच इज इक्वल टू 4,400, तो आपको टोटल 48,400 मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप खुद ये मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। फेथ के साथ करके तो देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। आप अपने मन को एकाग्रचित करिए। एकाग्रचित करना वैसे ही मेडिटेशन होता है। आपका मन शांत हो गया, बोलिए भगवान मैंने अपनी प्रॉब्लम को आपके चरणों में रखा, अब आपको ही संभालना है, और आप इसका रिजल्ट बहुत इमीडिएट देख पाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारी चंद्रमा ग्रह को प्रसन्न करने की, दान के थ्रू, भोजन के थ्रू, मंत्रों के थ्रू, रिश्तों के थ्रू और अनुलोम विलोम के थ्रू। अनुलोम विलोम क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम जो होता है आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेट करता है। आजकल की डेट में सब लोग स्ट्रेस बहुत जल्दी इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एसी में रहते हैं और एसी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अनुलोम विलोम करने से, हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमारा सूर्य और चंद्र दोनों मजबूत होता है। सूर्य जो है वो चंद्रमा का मित्र है। अनुलोम विलोम करने से हमारी एक एक सेल तक, एक एक सेल से टिश्यू तक, टिश्यू से ऑर्गन तक, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक, ऑर्गन सिस्टम से पूरे सिस्टम तक, पूरी बॉडी तक आपका जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो जितने भी डीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, जो सेल्स मर रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं और न्यू सेल्स फटाफट बनते हैं, जिससे आपको अपनी बॉडी में बहुत लाइवलीनेस लगती है। तो ये थी कुछ जानकारी चंद्रमा ग्रह को प्रसन्न करने की। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड फॉर कंसल्टेशन प्लीज़ कॉल ऑन माई नंबर 831-830-7747। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।